नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 2023 में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को है। शारदीय नवरात्रि की तिथि, कलश स्थापना का मुहूर्त और पूजा की तिथियां इस प्रकार हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि 14 अक्टूबर शनिवार को रात्रि 11:24 से शुरू होगी। यह तिथि 15 अक्टूबर को रात्रि 12:32 तक रहेगी। इसलिए सूर्य उगने की तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होंगी। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना होती है। 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा। नवरात्रि में शक्ति की भक्ति करने वालों पर कभी संकट नहीं आता और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों की पीड़ा दूर करती है। वहीं भक्तगण देवी मां को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ नवरात्रि की पूजा करते हैं। अधिकतर लोग नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना भी करते हैं। जिस घर में कलश बैठाया जाता है वहां माता रानी का वास होता है। उस घर में सदैव खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अगर आप भी कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो यहाँ जान लीजिए कि इसमें किन किन पूजा सामग्री का उपयोग किया जाता है। कलश, गंगाजल, मौली, रोली, अक्षत, सिक्का, गेहूं, आम के पत्ते, मिट्टी का बर्तन, शुद्ध मिट्टी, मिट्टी पर रखने के लिए एक साफ कपड़ा, कलावा, गेहूं या जौ, पीतल या मिट्टी का दीपक, घी, रुई बत्ती, सिंदूर, लाल वस्त्र, जटा वाला नारियल। देवी माँ के श्रृंगार के लिए सामग्री: लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, पायल, माला, कान की बाली, नाक की नथ, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, काजल, महावर या आलता, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इत्र आदि चीजें होना जरूरी है। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें, फिर जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र को मिट्टी से भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। जहां घट स्थापित करना है वहां एक पाटे पर एक लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर घट स्थापित करें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घट के गले में मौली बांधें। घट को एक बार स्थापित करने के बाद उसे 9 दिन तक नहीं हिलाएं। गलत दिशा में घट स्थापना ना करें। जहां घट स्थापित किया जा रहा है वहां पर और आसपास स्वच्छ स्थान होना चाहिए। घट को अपवित्र हाथों से छूना नहीं चाहिए। घट स्थापित करने के बाद घर को सूना नहीं छोड़ना है। घट के जवारों को विधिवत रूप से ही नदी में प्रवाहित करते हैं। घट की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। घट किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए। कलश स्थापना विधि: एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर नाड़ा बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र अर्थात घट के ऊपर रखें। अब कलश के ऊपर पत्ते रखें। पत्तों के बीच में नाड़ा बंधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। अब घट और कलश की पूजा करें।
फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। इसके बाद गणेश वंदना करें, फिर देवी का आह्वान करें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हो। आह्वान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें, कलश को टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलमाला अर्पित करें। कलश की पूजा करें, कलश को टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलमाला अर्पित करें, इत्र अर्पित